रोटेशनल डायनामिक्स के रिवीजन में वी विल टॉक अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोल रोटेशनल मोशन में इज सेम एज द रोल ऑफ मास इन ट्रांसलेटरी मोशन। जैसे F इक्वल्स एम ए, वैसे ही रोटेशनल मोशन में वी विल रिवाइज टॉर्क इक्वल्स आई अल्फा। फोर्स की जगह टॉर्क आएगा, एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन, वैसे ही मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेटरी मोशन में वी राइट हाफ एम वी स्क्वायर, ऐसे ही रोटेशनल मोशन में वी राइट दिस काइनेटिक एनर्जी एज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया में डिस्कस करेंगे डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम। मतलब अगर अलग अलग पार्टिकल्स रखे हुए हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम डिफाइन करते हैं उन अलग अलग पार्टिकल्स के लिए समेशन एम आई आर आई स्क्वायर, जहाँ पे एम आई जनरल पार्टिकल का मास है और आर आई है उस पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे एक सिंपल एग्जांपल, अगर ये मासलेस वायर्स है एंड दीज आर 4 पार्टिकल्स, मास से m 2m 3m और ये पार्टिकल का मास 4m, और सपोज दैट ये स्क्वायर है पूरा, एज लेंथ a, इस एक्सिस के अबाउट ये पूरा सिस्टम ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। हमें इन 4 पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, तो बारी बारी विल यूज दिस कंसेप्ट। ये वाला पार्टिकल 4m तो एक्सिस पर ही आ गया, तो इस पार्टिकल के लिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा। जब ये पूरा सिस्टम ऐसे घूमेगा स्क्वायर शेप में ही, इस m का परपेंडिकुलर डिस्टेंस a आएगा, तो ये आ जाएगा ma स्क्वायर, ये आ जाएगा 3m इंटू a स्क्वायर, और इस पार्टिकल के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा √2a, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 2m इंटू √2a का स्क्वायर। सो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ma स्क्वायर 3ma स्क्वायर 4ma स्क्वायर हो गया प्लस 2m इंटू √2a का स्क्वायर। सो दिस इज ma स्क्वायर प्लस 3ma स्क्वायर प्लस 2m टाइम्स √2a होल स्क्वायर। ये सॉल्व करके इट विल बी 3 plus 1 4 and this 4, so this is 8 ma square moment of inertia. So moment of inertia किसी भी गिवन सिस्टम का डिपेंड करता है कि मासेस गिवन एक्सिस के अबाउट किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, दिस इज वन थिंग। ऑल्सो इट डिपेंड्स कि ये जो एक्सिस है इस एक्सिस का ओरिएंटेशन कैसा है। जैसे अगर एक्सिस यहीं से पास हो रही है, बट अगर ये एक्सिस ऐसे होती, इन दिस केस अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होती तो ये 4m और 3m का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो 0 हो जाता, ये आता ma स्क्वायर प्लस 2ma स्क्वायर। सो अबाउट दिस एक्सिस व्हेन दिस स्क्वायर विल रोटेट इन दिस मैनर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आएगी ma स्क्वायर 2ma स्क्वायर दैट इज 3ma स्क्वायर। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है एक्सिस कहाँ से पास हो रही है, एक्सिस का ओरिएंटेशन कैसा है, और उस एक्सिस के अबाउट मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। जैसे अनदर एग्जांपल, ये 4 पार्टिकल्स ही है, दिस मास m, दिस मास 2m, दिस मास 3m एंड दिस वन इज 4m, एंड से दैट एक्सिस इज दिस वन। इस एक्सिस के अबाउट अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो ये आएगा 4m इंटू a बाई 2 स्क्वायर, m इंटू a बाई 2 स्क्वायर, 2m इंटू a बाई 2 स्क्वायर प्लस 3m इंटू a बाई 2 स्क्वायर। तो डिस्क्रीट पार्टिकल्स के लिए तो आप यूज दिस एक्सप्रेशन एंड फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब अगर कंटिन्यूअस बॉडी है, रिजिड बॉडी है, इन दैट केस हम कंटिन्यूअस बॉडी को ब्रेक करेंगे एलिमेंट्री पार्ट्स में और उन सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर देंगे। जैसे अगर रॉड हुई, रॉड को आप ब्रेक करोगे एलिमेंट्री पार्टिकल्स में इस तरह से, रिंग हुई, रिंग को इस तरह के सर्कुलर एलिमेंट्री पार्टिकल्स में हम तोड़ देंगे, उन सब के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करेंगे, विल गेट टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डिस्क हुई, अगर डिस्क के केस में एलिमेंट्री पार्ट्स बनेंगे दीज थिन रिंग्स,
इन सब के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम ऐड करते चले जाएंगे। अगर से सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर के केस में हम इस तरह की एलिमेंट्री डिस्क कंसीडर कर सकते हैं। इस तरह से अगर हम इसकी स्लाइसिंग करते जाएं डिस्क आती जाएंगी। तो इन जनरल आपको कोई भी कंटिन्यूस बॉडी गिवन है, आप उस कंटिन्यूस बॉडी को एलिमेंट्री पार्ट्स में तोड़ो, वो एलिमेंट्री पार्ट्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करो और उन सबको ऐड करो, यू विल गेट द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी। नाउ वी विल सी सम स्टैंडर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शियाज फॉर सम स्टैंडर्ड शेप बॉडीज। जैसे यूनिफॉर्म रॉड अगर है, फॉर यूनिफॉर्म रॉड, दिस रॉड मास m, लेंथ l, यूनिफॉर्म, अगर एक्सिस सेंटर से ही पास हो रही है और एक्सिस रॉड के परपेंडिकुलर है, मतलब द रॉड इज लाइक दिस, एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू इट, रॉड विल रोटेट इन दिस मैनर, या फिर एक्सिस ऐसे पास हो रही है, रॉड विल रोटेट इन दिस मैनर। तो एक्सिस सेंटर से पास होनी चाहिए और एक्सिस रॉड के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ml स्क्वायर बाय 12। अगर एक्सिस एंड पॉइंट से पास हो रही है और परपेंडिकुलर है रॉड के, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ml स्क्वायर बाय 3। इन केस रॉड इस तरह से है, एक्सिस सेंटर से तो पास हो रही है बट एक्सिस और रॉड के बीच ऑलवेज दिस एंगल अल्फा इज देयर, मतलब ये रॉड जब इस एक्सिस के अबाउट घूमेगी, दिस रॉड विल रोटेट इन दिस मैनर। तो एक्सिस और रॉड के बीच दिस एंगल इज ऑलवेज मेंटेन्ड। रॉड का अपर एंड इस तरह से सर्कल में घूमेगा, रॉड का लोअर एंड भी इस तरह से सर्कल में घूमेगा। ये रॉड आफ्टर सम टाइम, आफ्टर हाफ रोटेशन इस तरह से अपीयर होगी। तो ये रॉड इस तरह से घूम रही है। इन दिस केस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ml स्क्वायर बाय 12 साइन स्क्वायर अल्फा। सेम वे में ये सब हम इंटीग्रेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज रिविजन सेशन। In detail, we will discuss all these things. Now, अगर एक्सिस एंड पॉइंट से पास हो रही है और एक्सिस और रॉड के बीच ऑलवेज दिस एंगल अल्फा इज देयर, मतलब ये एंड रॉड का ऐसे सर्कल में रिवॉल्व करेगा। आफ्टर हाफ रोटेशन रॉड इस पोजीशन पर अपीयर होगी, एक कोन की तरह दिखेगी ये रॉड घूमते हुए। इन दिस केस मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी ml स्क्वायर बाय 3 साइन स्क्वायर अल्फा। नाउ रिंग के केस में से दैट दिस रिंग इज देयर, इसका मास m, रेडियस r, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस इसके सेंटर से पास हो रही है और रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस, मतलब दिस रिंग will rotate in this manner, axis रिंग के प्लेन के नॉर्मल है। इन दिस केस चाहे ये रिंग का मास m यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, रॉड के केस में नॉन यूनिफॉर्म पे वो रिजल्ट वैलिड नहीं है विच वी हैव डिस्कस्ड। रिंग के केस में ये मास यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, क्योंकि सारा का सारा मास m एक्सिस से फिक्स डिस्टेंस r पर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस केस में इसका आएगा mr स्क्वायर। अगर इसी रिंग के केस में एक्सिस इसका डायामीटर है, रिंग इज रिवॉल्विंग इन दिस मैनर, इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आती है हाफ mr स्क्वायर। एंड इन दिस केस द रिंग मस्ट बी यूनिफॉर्म, ये पूरा मास m सर्कमफेरेंस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, देन ओनली दिस रिजल्ट विल कम। ये रिजल्ट नॉन यूनिफॉर्म के केस में भी वैलिड है। इवन इफ पूरी रिंग ना हो, देयर इज सम आर्क इज देयर जिसका मास है m, रेडियस है r, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आएगी mr स्क्वायर। मतलब व्हेन एवर यू सी कि गिवन मास, सारा का सारा मास गिवन एक्सिस से इक्वी डिस्टेंट है, इसको आप छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ो, dm 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 dm, सारे एलिमेंट्री मासेस dm गिवन एक्सिस से r डिस्टेंस पर है, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr स्क्वायर। सेम वे में अगर हमारे पास एक रॉड है, थिन रॉड, एंड दिस इज द एक्सिस अबाउट विच दिस थिन रॉड इज रिवॉल्विंग, जैसे एक्सिस यहां पर कहीं है,
rod is revolving in this manner about the given axis. इस केस में भी क्योंकि ये सारा का सारा मास m गिवन एक्सिस से फिक्स डिस्टेंस d पर है, सारा का सारा मास गिवन एक्सिस से फिक्स डिस्टेंस पर है, इन दिस केस ऑल्सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी md स्क्वायर. लेंथ का कोई रोल नहीं आएगा, इट इज ओनली दिस डिस्टेंस d. नाउ इफ वी हैव अ डिस्क, ये डिस्क है, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी डिस्क पर, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है. इस एक्सिस के अबाउट दिस डिस्क इज रिवॉल्विंग लाइक दिस. एक्सिस सेंटर से पास हो रही है और डिस्क के प्लेन के नॉर्मल है. इन दिस केस मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आएगी हाफ mr स्क्वायर. अगर इस डिस्क का डायमीटर होता एक्सिस ऑफ रोटेशन, इन दिस केस ये ऐसे घूम रही होती है डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 1/4 mr स्क्वायर. और जैसे रिंग के केस में हमने देखा कि पूरी रिंग हो या पार्ट ऑफ रिंग हो, वैसे ही डिस्क के केस में से दैट दिस पार्ट ऑफ डिस्क इज देयर, इतना पार्ट है डिस्क का, इस एक्सिस के अबाउट इट इज रिवॉल्विंग इन दिस मैनर. This part of disk is there, remaining part of disk is not present, सिर्फ इतना सा part है, ये ऐसे घूम रहा है. We can draw this diagram also. इतना part है खाली disk का. This is the axis of rotation, it is revolving in this way. इतने से ही part का mass है m, radius है r, इसका moment of inertia भी आएगा half mr स्क्वायर. So complete disk को या पार्ट ऑफ डिस्क को एक्सप्रेशन सेम है, बस ये ध्यान रखना है ये m उस हिस्से का मास होना चाहिए. लाइक हियर इफ आई से कि इसके 1/4 पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, सो इट विल बी हाफ 1/4 पार्ट का मास है m/4, सो हाफ m/4 इंटू आर स्क्वायर. सिमिलरली if we have a solid cylinder or a hollow cylinder, in that case also say that it is a solid cylinder. Solid cylinder के केस में about this axis moment of inertia की वैल्यू आएगी half mr स्क्वायर, सेम एज डिस्क. क्योंकि आप इसको बहुत सारी डिस्क एक के पीछे एक अरेंज ऐसे मान सकते हो. सपोज दैट दिस डिस्क इज देयर, इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ इसका मास इंटू आर स्क्वायर, से इसके पीछे एक और डिस्क हो, उसका भी होगा हाफ इंटू उसका मास इंटू आर स्क्वायर. सब ऐड करते जाएंगे तो हाफ इंटू टोटल मास इंटू आर स्क्वायर. तो यहाँ भी डिस्क के पीछे डिस्क के पीछे डिस्क आप मानते चले जाओ. सारी डिस्क के लिए एक्सिस सेम ही है, तो हाफ डी एम आर स्क्वायर, हाफ डी एम आर स्क्वायर, हाफ डी एम आर स्क्वायर ऐड करके हाफ एम आर स्क्वायर आएगा. सिमिलरली अगर ये हॉलो सिलेंडर है तो बजाय डिस्क के दीज विल बी रिंग्स. इन दिस केस आंसर फॉर हॉलो सिलेंडर ये आंसर आएगा हमारा एम आर स्क्वायर. लेंथ का कोई रोल नहीं आ रहा, बट अगर आप इस सॉलिड सिलेंडर का, से दिस इज सॉलिड ओनली, अगर आप इस सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करो अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, इस तरह से ये एक्सिस है लाइक दिस. रॉड की लेंथ के परपेंडिकुलर है और इसके सेंटर से ऐसे पास हो रही है. ये मैंने क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखाया है इस सॉलिड सिलेंडर का. इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आएगी एम आर स्क्वायर बाय 4 प्लस एम एल स्क्वायर बाय 12, ये आएगी वैल्यू. ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं प्रूव करके आपको दिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम. नाउ डिस्क के केस में ही अगर डायमीटर के अबाउट डिस्क इज रिवॉल्विंग, देन इन दिस केस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 1/4 mr स्क्वायर. नेक्स्ट विल बी रेक्टेंगुलर शीट या स्क्वायर शीट. स्क्वायर शीट के केस में दिस इज द स्क्वायर शीट. इन केस ऑफ स्क्वायर शीट, सॉरी रेक्टेंगुलर शीट, दिस लेंथ इज L, दिस विड्थ इज B. इस एक्सिस के अबाउट अगर ये एक्सिस एच बी को कट कर रही है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mb स्क्वायर बाय 12.
दिस एक्सिस इज देयर, अगर ये एक्सिस एच एल को कट कर रही है, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एम एल स्क्वायर बाई 12। स्क्वायर के केस में एल और बी दोनों बराबर, दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आएंगे। Then for hollow sphere and solid sphere, you know moment of inertia is 2 by 3 mr square and 2 by 5 mr square। एक बात ध्यान रखना, अगर हाफ स्फेयर है, वेदर सॉलिड और हॉलो, से सॉलिड है, दिस एंटायर पार्ट इज सॉलिड, इस एक्सिस के अबाउट अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, क्योंकि पूरे स्फेयर का था मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 by 5 mr square, आधे पार्ट का भी एक्सप्रेशन सेम आएगा। सपोज दैट इस आधे पार्ट का ही मास m है, रेडियस r है, अगर ये कंप्लीट होता है, ऐसे पूरा स्फेयर होता है इस तरह से, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका आता है इस एक्सिस के अबाउट 2 by 5 इंटू m प्लस m 2m इंटू r स्क्वायर। तो ये आंसर आता, आधे पार्ट के लिए हाफ आएगा, तो इस आधे हिस्से का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 2 by 5 mr स्क्वायर। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कई न्यूमेरिकल्स में बाय यूजिंग द सिमेट्री कंसेप्ट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ी जल्दी ढूंढ सकते हैं। बाकी पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के एप्लीकेशंस तो होंगे ही। सो नाउ लेट अस डिस्कस दोस टू थ्योरम्स आल्सो। पैरेलल एक्सिस थ्योरम इज लाइक दिस, से दैट कोई भी रिजिड ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी हो, 2 डायमेंशनल हो, 3 डायमेंशनल हो, दिस कंसेप्ट इज वैलिड। पैरेलल एक्सिस थ्योरम COM है, ये COM से पास होती हुई एक एक्सिस है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड है। एक और एक्सिस है जो यहां कहीं से पास हो रही है, ये एक्सिस बाहर भी हो सकती है, एनीवेयर। कंडीशन इज 2 एक्सिस होनी चाहिए, आपस में पैरेलल होनी चाहिए, एक COM से पास हो रही होनी चाहिए। इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है IC, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I, दोनों पैरेलल एक्सिस है, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है D, then this I will be equal to IC plus MD square. This is the parallel axis theorem. Perpendicular axis theorem is valid only for lamina. आप डिस्क के लिए अप्लाई कर सकते हो, थिन डिस्क, रिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शीट, मतलब प्लेन ऑब्जेक्ट्स के लिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। दिस थ्योरम यू कैन अप्लाई फॉर एनी ऑब्जेक्ट। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, जैसे सपोज दैट ये कोई स्क्वायर शीट या रेक्टेंगुलर शीट हमने कंसीडर करी। सबसे पहला पॉइंट, सिलेक्ट ओरिजिन। ओरिजिन मस्ट बी इन द सेम प्लेन इन विच दिस प्लेन लैमिना इज लाइंग। अगर ये लैमिना XY प्लेन में है तो फिर ओरिजिन भी आपको उसी हिसाब से सिलेक्ट करना है। ओरिजिन कैन बी ऑन द बॉडी, कैन बी आउटसाइड, बट इन द सेम प्लेन। तो सपोज दैट यहां पे हमने ओरिजिन सिलेक्ट किया। Now take x axis and y axis which are lying in the same plane, और ये x और y आपस में परपेंडिकुलर होंगी, horizontal vertical necessary नहीं है, anyway you can take, say this I have taken as x axis, this I have taken as y axis। तो अगर इस प्लेन लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया x एक्सिस के अबाउट है ix, y एक्सिस के अबाउट है iy, देन इस z एक्सिस के अबाउट परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन iz की वैल्यू आएगी Ix प्लस Iy। दिस इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। एक दो एप्लीकेशन देखते हैं इसके। जैसे सपोज दैट हमें इस हॉलो स्फेयर का, सॉलिड है ये, सॉलिड स्फेयर नॉट हॉलो स्फेयर, मास m, रेडियस r, ये सॉलिड हेमीस्फेयर है। इस एक्सिस के अबाउट हमें इसका, जो कि इसके टॉप से पास हो रही है, टेंजेंशियल एक्सिस, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। वी नो, जस्ट नाउ वी हैव सीन, इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया था 2 by 5 mr स्क्वायर, सॉलिड है ये, सो 2 by 5 mr स्क्वायर। नाउ इस एक्सिस और इस एक्सिस के बीच हम डायरेक्ट पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ना ये COM से पास हो रही है ना ये। नाउ वी नो दैट फॉर हेमिस्फेयर सेंटर ऑफ मास यहां से 3r by 8 की डिस्टेंस पर होता है, दिस डिस्टेंस इज 3r by 8। तो ये एक्सिस हमने कंसीडर करी जो COM से पास कर रही है। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, हमें नहीं पता इसकी वैल्यू IC,
फर्स्ट वी यूज पैरेलल एक्सिस थ्योरम बिटवीन दिस एंड दिस, IC की वैल्यू ढूंढेंगे, देन हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे इसके और इसके बीच और I की वैल्यू ढूंढेंगे. सो पहले इसके और इसके बीच, तो वी गेट 2/5 mr स्क्वायर इज इक्वल टू IC प्लस m टाइम्स 3r/8 का स्क्वायर. यहाँ से हमें IC की वैल्यू मिल जाएगी. देन ये डिस्टेंस बचा हमारे पास r माइनस 3r/8 दैट इज 5r/8. इस एक्सिस के अबाउट इट इज I इक्वल्स IC प्लस m टाइम्स 5r/8 होल स्क्वायर. इनफैक्ट IC भी जरूरत नहीं है, आप सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सबट्रैक्ट करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ I. नेक्स्ट लेक्चर में रोटेशनल डायनामिक्स के रिवीजन लेक्चर 2 में हम पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के ही कुछ कंसेप्ट देखेंगे, टॉर्क वगैरह इंट्रोड्यूस करेंगे, टॉर्क इक्वल टू I अल्फा पे बेस्ड सम न्यूमेरिकल्स वी विल डिस्कस.